हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज एक नई वीडियोस में। और दोस्तों आपको 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर में होम गार्ड का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उसमें ड्यूटी कितना होता है, उसका छुट्टी कितना होता है, किस तरह से प्रोसेस है, उसका सैलरी कितना होता है, क्या आरक्षण मिलता है, और साथ में बात करेंगे दोस्तों यह सरकारी है या फिर प्राइवेट है। और भी बहुत ऐसे जानकारी है जो कि आपको मिलने वाला है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से वॉच कीजिएगा ताकि आपको जो भी डाउट होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा आज की इस वीडियो से वो पूरा चीज दूर होने वाला है। जो भी जवान होम गार्ड का तैयारी कर रहा है तो उसको पहले दोस्तों यह सभी चीज का जानकारी होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों लेट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों ये जो होम गार्ड है ना, ये झारखंड होम गार्ड जो है यह दोस्तों आपका जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, यानी कि जिला वाइज आपका होम गार्ड का वैकेंसी आता है। जैसे कि आपको पता होगा कि झारखंड में टोटल 24 जिले हैं। तो दोस्तों ये 24 जिले में अलग अलग टाइम में दोस्तों आपका जो है होम गार्ड का बहाली होता है। और दोस्तों यदि बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो सबसे पहले दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पहले ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है कोरेशन के बाद, तो दोस्तों वहां पे दोस्तों आपका सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम, ठीक है। और जब आपका रिटन एग्जाम हो जाता है उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यह तमाम चीज होने के बाद यदि आपका नाम दोस्तों मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो दोस्तों आपका ज्वाइनिंग वहां से मिल जाएगा। तो यह चीज हो गया दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि हमारा सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे ड्यूटी क्या करना होगा, ड्यूटी क्या करना होता है, कहां कहां पे ड्यूटी मिलती है। तो दोस्तों होम गार्ड में कोई ड्यूटी फिक्स नहीं रहता है कि आपको यही ड्यूटी करना पड़ेगा। इसमें आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग ड्यूटी मिलता है। जैसे आपका यहाँ पे दोस्तों कोई हो सकता है कि आपको कोई हॉस्पिटल में ड्यूटी मिल जाए होम गार्ड का, ठीक है। हॉस्पिटल में मिल सकता है, आपको इलेक्शन का जो चुनाव आता है उसमें मिल सकता है। और दोस्तों जैसे कि कहीं भी जैसे मेला हो गया, कोई फेस्टिवल होता है हमारे झारखंड में जहां भीड़ ज्यादा होता है, तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, सही से देख रेख करने के लिए वहां पे आपको ड्यूटी मिलता है। कई बार दोस्तों आपको जैसे कि कैश होता है ना, बैंक का कैश पहुंचाने ले आने के लिए, तो वहां पे भी आपको साथ में जाना पड़ता है। और साथ में दोस्तों आपको सरकारी हॉस्पिटल हो गया, कोई पावर प्लांट है, कोई इंडस्ट्री है, औद्योगिक क्षेत्र में भी आपको इसमें ड्यूटी देखने को मिल जाता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इसका जो ड्यूटी है ना, कहीं भी फिक्स नहीं है कि आपको यही ड्यूटी करना है, आपको अलग अलग ड्यूटी इसमें करने को मिलता है। और यहाँ पे एक सवाल है दोस्तों कि हमारा जो होम गार्ड का वैकेंसी है, जो होम गार्ड का यह जो आता है, यह नौकरी सरकारी होता है या फिर प्राइवेट होता है, क्या चीज होता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आपके मन में यह जो चीज है कि यह सरकारी है या फिर प्राइवेट है, यह दोस्तों आपका गवर्नमेंट यानी कि सरकारी नहीं है। यह दोस्तों एक संगठन होता है, ठीक है। यह संगठन के तहत चलाया जाता है। यानी कि मान के चलिए दोस्तों कि जैसे कोई संगठन स्टार्ट किया है, आप मान सकते हैं ना तो सरकारी ना तो आपका यह जो प्राइवेट है, यह बीच में जो रहता है अर्ध सरकारी, उसको मान के आप चल सकते हैं। यानी कि जब आपका जरूरत होता है दोस्तों, जैसे कई सारे ऐसे भी देखे होंगे कि जैसे मेला होता है, इलेक्शन होता है, वहां पे बहुत ही ज्यादा दोस्तों आपको होम गार्ड देखने को मिल जाता है। उस टाइम में आपको ड्यूटी यहाँ पे मिलता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपका यह सरकारी जो कहते हैं कोई कि यह सरकारी नौकरी है या फिर पूरे तरह से दोस्तों यह गवर्नमेंट जॉब है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। यह संगठन होता है, जिसको जितना जरूरत होता है दोस्तों उस पोस्ट पे वहां पे खाली किया जाता है, तो वहां से आपका सिलेक्शन होता है। बशर्ते दोस्तों वीडियो के और आगे में हम बात करेंगे कि आखिर में झारखंड कांस्टेबल से इसका क्या तुलना है, कैसे आपको बेनिफिट हो सकता है। और दोस्तों यदि बात करें इसकी ड्यूटिंग टाइमिंग की, तो इसका ड्यूटिंग का टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग ड्यूटी यहाँ पे करना पड़ता है। जैसे दोस्तों यदि आप ऑफिशियल कुछ काम में करते हैं, कोई इंडस्ट्री एरिया है या फिर कोई सा हॉस्पिटल वगैरह सब है, तो वहां पे दोस्तों आपको 8 से 9 घंटा ड्यूटी
करना पड़ता है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों यदि कोई मेला हो गया और भी कई ऐसे जगह होते हैं जहां पे दोस्तों आपको 12 से 24 घंटा भी ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों इसका सैलरी अलग अलग होता है। यहाँ पे दोस्तों और एक चीज आपके मन में आ रहा होगा, आखिर में इस तरह से हमारा जब ड्यूटी होता है तो हमारा सैलरी कैसे होता है, हमारा पेमेंट कैसे बनता है। तो यह दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे पेमेंट का क्या प्रोसेस है वह चीज समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका पेमेंट है ना, यह पेमेंट दोस्तों आपका पर डे के हिसाब से मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है मासिक आपको मंथली मिलता है, ऐसा नहीं है। आपके वो ड्यूटी के ऊपर आपका दोस्तों निर्भर करता है कि आप जितना दिन ड्यूटी करोगे ना उतना हिसाब से आपको मिलेगा। जैसे दोस्तों मैं गोड्डा जिला से हूं, तो गोड्डा जिला के यहाँ का जो होम गार्ड है दोस्तों, उसका जो अभी सैलरी की बात करें तो दोस्तों उसका जो है 32 से 33 हजार के आसपास उसका सैलरी है। यानी कि कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 1000 से प्लस हो सकता है कि 1000, 1100, 1200 के आसपास यहाँ पे पर डे का सैलरी बनता है। यहाँ पे एक बात और है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए, अलग अलग जिला के लिए अलग अलग सैलरी होता है। वह कैसे होता है वह चीज को समझिए। यानी कि मान के चलिए यदि आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, ठीक है, आप जैसे गोड्डा जिला का यह वैकेंसी निकला हुआ है, मैं इस जिला में सिलेक्शन लिया हुआ हूं, यदि मुझे अलग डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है ड्यूटी करने के लिए, तो जो आपका पर डे का जो सैलरी होगा उसको छोड़ के आपको अतिरिक्त वहां पे आपको पैसा मिलते हैं, आपको वेतन दिया जाता है। यानी मान के चलो बहुत कम चांस होता है दोस्तों कि आपको जो है कई बार अदर स्टेट में भी जाके आपको ड्यूटी करना पड़ता है होमगार्ड का। 1% 2% चांस होता है जहां पे दोस्तों आपको अलग पैसा उसका मिलता है, जो आपका पर डे का है उसका अतिरिक्त भी मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात है कि आखिर में इसका छुट्टी का क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों इसका छुट्टी का कोई लिमिट नहीं है। यदि आपको छुट्टी का जरूरत है तो यहाँ पे आप छुट्टी ले सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं होता है कि मुझे दोस्तों छुट्टी चाहिए तो नहीं मिलेगा, आपका मर्जी। आप यदि आपको छुट्टी चाहिए तो यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर डे आपका दोस्तों यहाँ पे जो है पर डे के हिसाब से आपको सैलरी मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है कि बहुत लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं, बहुत लोग ऐसे भी बोलते होंगे, कई बार आपने सुना होगा कि होम गार्ड का ये जो ड्यूटी है बहुत ही खराब है, काम नहीं मिलता है। दोस्तों खराब नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज कि वर्दी पाना इतना खराब नहीं होता है जितना आप सोचते हैं, इतना भी यह चीज नहीं है। और दोस्तों कई ऐसे रीजन होते हैं कि बहुत आपको कम नहीं भी मिलते हैं। यानी कि मान के चलते हैं कि साल भर में आपका 12 मंथ में आपको 8 से 9 मंथ कम बराबर मिल ही जाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे होते हैं जैसे कि इलेक्शन होगा, श्रावणी मेला हो गया, और भी कई सारे ऐसे चीज होते हैं जहाँ पे आपका ड्यूटी होता है। और कई ऐसे टाइम भी होता है जहां पे आपका ड्यूटी नहीं होता है, तो वहां पे आप आराम से घर में बैठ भी सकते हैं। लेकिन जो बैठेंगे दोस्तों उसका सैलरी आपको नहीं मिलेगा। आपको ड्यूटी यदि है कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पर डे का हिसाब है, तो उस हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पे दिया जाता है। और यदि बात करें दोस्तों इसका यूनिफॉर्म को लेके, ये जो यूनिफॉर्म मिलता है, यूनिफॉर्म कैसे मिलता है और क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों यह यूनिफॉर्म आपको दोस्तों 1 ईयर यानी कि 12 मंथ में आपको दोस्तों एक बार यूनिफॉर्म का पैसा मिल जाता है, जिससे आप यूनिफॉर्म जो है बनवा सकते हैं, ले सकते हैं। तो यह चीज हो गया दोस्तों आपका जो भी चीज है होम गार्ड से रिलेटेड, जो इसका जॉब प्रोफाइल है, क्या करना पड़ता है, कैसे क्या चीज होता है। और दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर में आपको होम गार्ड लेने का बेनिफिट क्या मिलता है। तो दोस्तों आप यदि होम गार्ड में हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे झारखंड जो कांस्टेबल का जो भर्ती आता है, तो दोस्तों वहां पे आपको 50% आरक्षण मिलने वाला है। यानी कि इसका जो सीट रहता है दोस्तों वह रिजर्व रहता है होम गार्ड के लिए। 50% आपको आरक्षण मिलता है, जहां से दोस्तों आप अप्लाई करके आराम से आप झारखंड कांस्टेबल बन सकते हैं। तो दोस्तों यह फैसिलिटी आपको जो है होम गार्ड से मिलती है। और भी आपके मन में इसके अलावा यदि कुछ कंफ्यूजन है, कुछ अतिरिक्त और भी जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जहां से मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और दोस्तों हमारे चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नेक्स्ट और भी वीडियोस और भी इंफॉर्मेशन मिलते रहे। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।